बात करते हैं जी रिजवान मोहम्मद रिजवान के ट्वीट के हवाले से। मोहम्मद रिजवान ने कल एक मैच विनिंग इनिंग खेली और मैच विनिंग इनिंग खेलने के बाद रिजवान ने आज जो है वो इस हवाले से ट्वीट किया और ये उनकी ट्वीट जो है ना वो थोड़ी ही देर में वायरल हो गई। यानी जब मैंने इस ट्वीट को अभी थोड़ी देर पहले डाउनलोड किया 7.5 मिलियन व्यूज़ जो हैं वो इस ट्वीट के हो चुके थे एंड अ लॉट ऑफ लाइक्स देयर, कोई 55-56 हज़ार इसके जो है वो लाइक्स हो चुके हैं। उन्होंने बेसिकली जो पहली लाइन थी कि दिस वाज फॉर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन गज़ा, यानी उन्होंने अपने गज़ा के जो भाई और बहनें हैं उनको ये डेडिकेट किया। बाकी उन्होंने जो है ना मैच के हवाले से बात की, हैदराबाद के लोगों के हवाले से बात की। सो ये जो रिजवान का ट्वीट आया है, आई रियली डोंट नो व्हाट इज़ रॉन्ग विद इंडियंस यार, मैं समझ में नहीं आ रहा यार। आई मीन इट इज़ अ मैटर, उसने यहाँ हमास को सपोर्ट नहीं किया, यानी यहाँ पे कहाँ इनको ऐसा लगा है कि भाई इसने किसी टेररिस्ट को सपोर्ट किया है। सही है, आप हमास को टेररिस्ट मानते होंगे, वेयर डिड ही सी, वेयर हैज़ ही सेड ही इज़ सपोर्टिंग हमास और समवन, वेयर इज़ ही कंडोनिंग, कहाँ वो सपोर्ट कर रहा है जो इसराइलियों के साथ हमास ने किया है, उनको जो एम्बैरस किया है और उनका बहुत सिविलियन लॉस जो है वो हुआ है। ही इज़ जस्ट सेइंग दैट माई प्रेयर्स विद गज़ा की जो तस्वीरें आ रही हैं, जो फुटेजेस आ रही हैं, दे आर हार्ट ब्रेकिंग, दे आर हॉरेबल। किस तरह इंसान को उन बेचारों पर रहम नहीं आएगा। लेकिन मैं तो बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि यार इंडिया में एक्चुअली अब ये देखें जनाब, उनको मसला ये भी हो रहा है कि भाई आईसीसी कैसे अलाउ कर रहा है। अच्छा, ये भी आपको अंदाज़ा होगा इस बात का कि आईसीसी ने जो है ना वो इनको क्लैरिफाई कर दिया है कि मोहम्मद रिजवान ने कोई भी चीज़ जो है वो पिच पे नहीं की है, और क्योंकि उसने पिच पे नहीं की है इसलिए आईसीसी का इस पूरे मामले से जो है वो कोई लेना देना नहीं है। मैं कुछ ट्वीट्स आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करता हूँ। ये जनाब राहुल रावत साहब हैं, और राहुल रावत साहब आईसीसी ये एक इंडियन न्यूज़ चैनल के एडिटर हैं। आईसीसी प्रोहिबिट्स क्रिकेटर्स फ्रॉम मेकिंग पॉलिटिकल स्टेटमेंट ड्यूरिंग सच इवेंट्स। एमएस धोनी वाज आस्क्ड टू रिमूव द इंसिग्निया फ्रॉम हिज विकेट कीपिंग ग्लव्स in the 2019 World Cup. Even in 2014 during the test against India, ICC had banned मोइन अली फ्रॉम वेयरिंग सेव गाजा एंड फ्री पैलेस्टाइन रिस्टबैंड। बहरहाल जी रिजवान ने अपने ट्विटर अकाउंट को इस्तेमाल किया है। आई रियली डोंट नो इसमें आईसीसी, खैर आईसीसी ने क्लैरिफाई कर दिया है इन सब को, इनका जो है ना वो पीस ऑफ देयर माइंड जो है वो दे दिया है। और आई मीन इट जस्ट टेल्स यू कि यार इन लोगों की क्या इंडियंस की थिंकिंग हो गई है सीरियसली यार। आई मीन एक मुल्क जो अपने आप को जमहूरी सेकुलर मुल्क कहता था, कितने इस्लामोफोब हो गए ये लोग। अच्छा जी, विक्रांत गुप्ता, हाँ जी, बड़े मशहूर जर्नलिस्ट इंडिया के, नॉन क्रिकेटिंग जर्नलिस्ट में सबसे, क्रिकेटर जर्नलिस्ट में सबसे मशहूर आदमी विक्रांत गुप्ता ही हैं। अच्छा, उन्होंने आईसीसी से पूछा है इज़ दिस अलाउड, I remember Dhoni blah 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 blah. Aren't cricketer prohibiting from making political and religious statement during ICC event? ICC ने उनको भी बता दिया कि प्लीज़ इसका हमसे जो है वो कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, इस पे जो है ना वो इंडियन जो मैं ट्विटर के जो इनके यूज़र्स वगैरह हैं, और मैं कभी राइट विंग हिंदुओं का, अगर मुझे राइट विंग इंतहा पसंद इंडियंस का जो है वो मुझे पॉइंट ऑफ व्यू देखना पड़ता है। सो देयर इज़ दिस वन पर्टिकुलर अकाउंट जिसको जो है मैं अक्सर जाके फॉलो करता हूँ, और मैं इसको अक्सर कोट भी कर रहा होता हूँ अपने रेडियो शो में और अपने टीवी शो में भी और अपना यूट्यूब शो में भी। एंड देयर इज़ दिस गाय नेम गब्बर सिंह, और ये जो गब्बर सिंह साहब हैं ये गुड़गांव में रहते हैं, अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है, जो स्टार्टअप को भी हेड करता है, अभी शार्क टैंक इंडिया में भी ही फीचर्ड। उनका ये कहना है, अच्छा ये उन्होंने रिजवान के ट्वीट को कोट करके कहा, अ स्ट्रॉन्ग बोर्ड वुड हैव डिपोर्टेड हिम बाय नाउ, but then the main opposition party of India has the same stance. I mean seriously, उसने पहले अपने बोर्ड को आड़े हाथों लिया, और फिर बोर्ड को आड़े हाथों लेने के बाद उसने जो है वो उसने कहा कि जी ऑपोजिशन पार्टी भी तो यही कहती है। मेन ऑपोजिशन पार्टी कौन? इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो दिस गाय इज़ अ वेरी प्रो बीजेपी एंड ही इज़ वेरी प्रो मोदी, वो जो फुल एक राइट विंग हिंदू मेंटालिटी होती है। हम हैरान रह जाते हैं, इतने सारे पढ़े लिखे, खैर होता है, आई मीन पढ़े लिखे लोगों में भी टेंडेंसी होती है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट होने की। सो जस्ट इमेजिन जी, वो तो कहते हैं जी कोई भी बोर्ड रिजवान को निकाल देता बिकॉज रिजवान ने जो है वो गज़ा के लिए ट्वीट किया है। लाइक व्हाट सॉर्ट ऑफ डिसइल्यूजनमेंट इज़ दिस, वी डोंट नो। एनीवे, अच्छा ये गब्बर सिंह का मैं एक और ट्वीट देख रहा था, ये भी मज़ेदार ट्वीट है, ज़रा ये भी चेक करें आप यार। वो कहते हैं जी दिल्ली क्राउड, ये उन्होंने बात की है कि इसको हम ज़रा यहाँ पे लगा देते हैं ताकि आपको ज़रा क्लियर नज़र भी आ जाए।
हाँ, वो कहते हैं जी, दिल्ली क्राउड इज गोइंग ऑल भारत माता की जय एंड वंदे मातरम टू कॉम्पनसेट फॉर येस्टरडेज क्राउड इन हैदराबाद। आपको इस बात का अंदाज़ा हुआ होगा, आपको शायद पता भी होगा कि इंडिया में जो राइट विंग लोग हैं और जो इंतहा पसंद लोग हैं, हिंदू इंतहा पसंद लोग जो हैं, उन्होंने रिजवान की जो सेंचुरी के ऊपर जो हैदराबाद के लोगों का रिएक्शन, पाकिस्तान की फ़तह के ऊपर हैदराबाद के लोगों का रिएक्शन था, हम ज़ाहिर है बार बार ये बात करते आ रहे हैं कि बड़ी तादाद में मुसलमान वहाँ पे रहते हैं। जो सपोर्ट दैट पाकिस्तान एंजॉयड इन हैदराबाद वो अब शायद किसी और शहर में उनको नहीं मिले। लेकिन इंडियंस को जो है, जो इंतहा पसंद इंडियंस हैं या हिंदू हैं, मैं ये कहूँगा, उनको ये बात पसंद नहीं आई है। हैदराबाद के क्राउड का एटीट्यूड समझ में नहीं आया। दे वांटेड अ वेरी हॉस्टाइल क्राउड, अ हॉस्टाइल क्राउड दैट वी विल बी सीन इन अहमदाबाद ऑन सैटरडे। ऑफ कोर्स, आई मीन सलाम है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को यार कि वो इस मैदान में खेल रहे होंगे। दे ऑल नीड अ फुल साइकोलॉजिकल, मैं कहूँगा कि उनको जो है ना वो एक उन सबको थेरेपी से गुजरना पड़ेगा, सेशन से गुजरना पड़ेगा, हाउ टू फेस दिस क्राउड। बट they want the crowd to be abusive, they want the crowd to be partisan, लेकिन हैदराबाद का crowd was very sporting. I won't be surprised if we find the same crowd in Chennai as well. चेन्नई के लोग, साउथ इंडिया में लोगों की अप्रोच ज़रा डिफरेंट होती है। आपको पता है बीजेपी का वहाँ पे ख़ास इतना इन्फ्लुएंस नहीं है। कर्नाटका में थोड़ा सा था, लेकिन वहाँ भी ये शिकस्त खा गए हैं। और तेलंगाना स्टेट जहाँ पे हैदराबाद लोकेटेड है, वहाँ तो बीजेपी बिल्कुल तकरीबन सफाया उनका हो चुका है।